इस साल गांव में मेला भरेगा कि नहीं? बच्चों के साथ क्रिकेट खेल पाएंगे कि नहीं? साल डेढ़ साल से यही चल रहा है और कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन हमारा गांव बहुत अलग है। वहाँ हम बच्चों के बारे में गंभीरता से सोचा जाता है और कुछ करने का प्लान भी कर रहे हैं। गांव में बाल सुरक्षा होगी कि नहीं? और आशना, कैसी हो बेटा? मैं ठीक हूँ दीदी, आप कैसे हो? मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। दीदी अब मैं निकलती हूँ। ये तो अब मोटरसाइकिल भी चलाना सीख गई है। अच्छा? हाँ। हाँ हाँ, पता है। जानता हूँ साल भर से स्कूल नहीं खुला है, मगर जब भी संभव हुआ है तब मिड डे मील बना है और दिया गया है। हम तो सिर्फ एक हेडमास्टर हैं। तो हमको हेडमास्टर बना दीजिए ना, हम सब संभाल लेंगे। ये ललिता का बिटवा ना बहुते मस्करा है। देखिए, इस लॉकडाउन की वजह से जो बेरोजगारी आई है, इस बेरोजगारी का असर आमदनी पर और आमदनी का प्रभाव भोजन पर पड़ रहा है। महिलाएं और बच्चे दोनों कमज़ोर नज़र आने लगी हैं। और इतना ही नहीं, महिलाओं ने तो अपने बच्चों को ज़रूरी टीकाकरण में लाने से भी मना कर दिया। वो सब डरने लगी हैं। मेरा तो मुंबई वाला काम भी बंद हो गया है। बिना मजदूरी साल डेढ़ साल घर में बैठा हो। अब मनरेगा से ही कोई आस है। सविता बोल रही थी कि उसके बड़े बेटे अप्पू को उसके दिल्ली वाले जीजा के घर भेजकर काम पे लगवाना चाहती है। वैसे भी स्कूल 2 बार खुल के बंद हो चुका है, बस घर पे बैठा है। देखो भाई, मुसीबत तो है, लेकिन उसका कोई ना कोई उपाय तो निकालना पड़ेगा ना। अब ऐसे हाथ पर हाथ रख के तो बैठ नहीं सकते। और बच्चों की पढ़ाई लिखाई के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। और देखिए, घबरा के हम किसी को बाल विवाह में नहीं धकेल सकते। हम लोगों को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, तभी हम मुसीबत का सामना कर पाएंगे। अरे बहुत बड़ी लंबी लिस्ट है। खाना पीना राशन से लेकर मनरेगा जॉब कार्ड बनवाना, किसी को पेंशन दिलवाना, किसी का रेशन कार्ड ठीक कराना, टीकाकरण करवाना, बाल संरक्षण योजना के अंतर्गत परिवार को मिलने वाला भत्ता स्पॉन्सरशिप, जो लोग मर गए हैं उनका मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाना। इसमें बच्चे परेशान। आपकी बात भी सही है मास्टर जी, लेकिन समस्या तो है और समस्या को कोई बाहर वाला समझ भी नहीं सकता, तो हमें कुछ करना पड़ेगा। लेकिन करें क्या? ताऊ जी, हमें लगता है कि हम सब एक ग्रुप बना सकते हैं। ग्रुप? हाँ, सरकार द्वारा एकीकृत बाल संरक्षण योजना यानी कि ICPS इंटीग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम, इसके अंतर्गत हम लोग गांव के स्तर पर एक ग्रुप या समिति बना सकते हैं, जिससे कि महिलाएं व बच्चों के कल्याण के लिए जरूरी सुविधाएं है ना, उसको हम लोग गांव तक लाने की कोशिश कर सकते हैं। अरे वाह, ये तो बढ़िया आइडिया है। ऐसा कुछ ग्रुप बन जाए तो अपने स्तर से हम लोग कुछ कर सकेंगे। हाँ। भाई, एक दूसरे को सहारा मिल जाएगा। भारत के कई गांव में बाल संरक्षण समिति बन चुकी है। हाँ। VCPC, विलेज चाइल्ड प्रोटेक्शन कमिटी, और वो बहुत अच्छा काम कर रही है। अरे वाह, फिर तो हम भी बनाएंगे ये PCVC। राव जी, PCVC नहीं, VCPC। अरे हाँ भाई, वही बनाएंगे भी और बढ़िया काम भी करेंगे। इस समिति या ग्रुप के गठन का असल लक्ष्य है कि गांव के हर बच्चे के लिए गांव का माहौल सुरक्षित बने। बच्चों को जिन जिन चीज़ों से खतरा है या नुकसान पहुंच सकता है, ऐसी चीज़ों के प्रति सभी सतर्क रहें। और तो और ऐसा कुछ करें जिससे बच्चों को मिड डे मील मिले, दिव्यांग पेंशन, छात्रवृत्ति जैसी योजना उन तक पहुंचे। और हमें सतर्क रहना होगा। गांव में कहीं बाल विवाह ना हो, नशाखोरी ना हो, जुए में या किसी गैर कानूनी काम में बच्चे फंसे ना हो, यौन उत्पीड़न ना हो, और तो और बच्चे बेलगाम मोबाइल में लगे पड़े हुए। अरे कुछ तो देख रेख हो। और सावित्री जी,
इस समिति में शिक्षकों के अलावा और भी सदस्य होने चाहिए। चुनाव सर पर है, इनकी भी इलेक्शन ड्यूटी लगती है। दिशा निर्देश के अनुसार कुछ सदस्य अनिवार्य हैं, जैसे मुखिया जी, पुलिस वाले, आशा दी, आंगनवाड़ी, मास्टर जी। इसके अलावा गांव के अलग अलग वर्ग व समुदाय के लोग, यहाँ तक कि बच्चों के प्रतिनिधि को भी ग्रुप का सदस्य बनाना है। देखो भाई, ये बच्चों के मामले में तो हमें गीता से बात करना चाहिए। एक तो वो खुद कॉलेज में पढ़ती है, दूसरे बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती है। तो बच्चों की समस्या के मामले में ऐसे लोग बहुत होशियार होते हैं। हाँ मास्टर जी, फिलहाल तो हम लोग 5-6 लोगों का ग्रुप बना करके समिति शुरू करते हैं, फिर बाद में धीरे धीरे अन्य लोगों को जोड़ते रहेंगे और ग्रुप का विस्तार होता रहेगा। हम लोग एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं, एक दूसरे का अपडेट लेते रहेंगे, फिर लोगों की राय लेके आगे का प्लान करेंगे। और हाँ, सबसे पहले हमें हर मंच पर, ग्राम सभा में, पंचायत में और लाउड स्पीकर पर ऐलान करके लोगों को बता देना चाहिए कि ऐसी समिति का गठन हो गया है, और दीवारों पर भी लिखवा देना चाहिए। और सभी सदस्य को अपने अपने स्तर पर पूरा गांव और अनुमंडल में इस ग्रुप के बारे में जागरूकता बढ़ानी होगी। वाह, बन गया ग्रुप। तो अगले महीना की 40 तारीख को हम बच्चा पार्टी की तरफ से आप सभी को चाय एकदम फ्री फ्री फ्री, ठीक है? ग्रामवासियों को सूचित किया जाता है कि अपने